एग्रीकल्चर में एनिमल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं जो पेपर में लगातार पूछे जा रहे हैं, और उस टॉपिक को भी कवर करेंगे, साथ ही साथ में क्वेश्चन के साथ उस टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो पेपर में कई बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फॉर रेफ्रिजरेशन the optimum range of temperature is, क्या क्वेश्चन है हमारा? क्वेश्चन है प्रशीतन के लिए उपयुक्त तापमान। जी हां बच्चों, प्रशीतन के लिए उपयुक्त तापमान क्या होना चाहिए? जी, तो मैसेज करके बताइए स्टूडेंट्स, कितने डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हमें रखना चाहिए रेफ्रिजरेशन के लिए? क्या टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर हमें 0 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए? क्या टेम्परेचर हमें 0 से लेकर, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर क्या हमें 5 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए? क्या हमें टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए? क्या हमें टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस से लेकर +1 डिग्री सेल्सियस तक रखना चाहिए? किस आंसर के साथ जाएंगे स्टूडेंट्स आप? जी, अब कुछ लोगों को ये टॉपिक ही समझ में नहीं आया होगा कि ये प्रशीतन जो बात हो रही है ये किसको लेकर की जा रही है। जी, तो स्टूडेंट्स ये जो चर्चा हमारी हो रही है, ये चर्चा है स्टूडेंट्स खाद्य परिरक्षक से लेकर, ठीक है। हम बात कर रहे हैं जितनी भी खाद्यान्न चीजें हैं उसको किस में रखा जाता? तो सर जो खाने वाली चीजें हैं, आपने देखा होगा आपके घरों में भी महिलाएं क्या करती हैं, फ्रिज में यूज, ठीक है, क्या करती हैं, फ्रिज में सारी चीजों को रख देती है यूज करने के लिए कि भैया बाद में इनका क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, खराब नहीं होनी चाहिए। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट जितनी भी जो खाद्य चीजें हैं हमारी, ठीक है, जितनी भी खाद्य चीजें हैं या खाद्यान्न चीजें हैं, उन सभी चीजों को किस में रखा जाता है सर? रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, फ्रिज में रखा जाता है। बोले यस, बिल्कुल फ्रिज में रखते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स उसे हम लोग प्रशीतन कहते हैं, फ्रिज नाम नहीं दिया गया है। यदि आप फ्रिज नाम लिखना चाहें तो अपने, ठीक है, समझने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो फ्रिज का टेम्परेचर हमेशा कितना होना चाहिए किसी भी चीजों को लेकर, उससे हमें नीचे नहीं जाना है। तो स्टूडेंट्स हमें जो टेम्परेचर रखना है किसी भी चीजों के लिए, चाहे वो आइसक्रीम हो हमारी, या मलाई हो, या हमारा मिल्क हो, जी, 0 डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे स्टूडेंट्स तो बर्फ बन जाएगा, और बर्फ बन जाएगा तो आप लोग फ्रिज में टमाटर भी रख देते हो, कई बार खाने वाली चीजें, सब्जियां रख देते हो, धनिया रख देते हो। तो यदि आप 0 डिग्री टेम्परेचर कर देंगे, माइनस में ले जा लेंगे पहले वाले ऑप्शन के साथ, तो माइनस में मतलब बर्फ बनना चालू हो जाएगा। जी, तो माइनस वाला 2 ऑप्शन तो आएंगे नहीं, माइनस वाले 2 ऑप्शन आपके कट गए। क्या रखना चाहिए? तो स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर रखा जाता है वो होता है स्टूडेंट्स हमारा 1.7 डिग्री सेल्सियस से 3.3 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर होता है, इतना रखना चाहिए। जो रेफ्रिजरेशन का सिस्टम है हमारा टेम्परेचर का, वो इतना होना चाहिए। तो बताइए फिर किस आंसर के साथ जाएंगे आप? ऑप्शन बी के साथ जाएंगे या ऑप्शन सी के साथ जाना पसंद करेंगे? तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर होता है कितना होता है, तो सर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, एक्चुअल ये है, और ऑप्शन के अकॉर्डिंग फिर हमारा ये टेम्परेचर होगा। जी, तो स्टूडेंट्स ये डाटा किसने दिया, ये जानकारी किसने दिया? तो स्टूडेंट्स ये जानकारी आती हमारी एफडीए के द्वारा। अब ये एफडीए क्या होता है? एफडीए का मतलब होता है स्टूडेंट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स कई बार आपने देखा होगा यदि आप बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर आपको कहता है कि ये वाली मेडिसिन लेकर जाओ लेकिन इसको फ्रिज में रख देना,
और यदि आपके घर में फ्रिज नहीं होगी तो एक काम करना, मटके के अंदर रख देना, आप किसी पॉलिथीन में या किसी बैग में मटके के अंदर रख देना। ऐसा कहते हैं क्या डॉक्टर? कुछ ऐसी क्रीम वगैरह भी आती है चेहरे में लगाने के लिए या बॉडी में लगाने के लिए, यदि आप बीमार हो गए तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन भी देते हैं, कुछ सायरप वगैरह भी देते हैं जिसको फ्रिज में रखा जाता है। तो खाना और कुछ जो ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स मतलब जिसे हम लोग कहते हैं औषधि, ड्रग का मतलब क्या होता है? औषधि। तो स्टूडेंट्स, हर देश के पास में एक विभाग होता है जिसे हम लोग कहते हैं खाद्य विभाग, और एक विभाग और होता है जिसे हम लोग कहते हैं औषधि विभाग। तो खाद्य एवं औषधि प्रशासन जो होता है, ठीक है, उसके द्वारा ये टेम्परेचर कहा गया है कि भैया आपका जो, ठीक है, क्या होगा, फ्रिज होगा, उसका जो टेम्परेचर आप रखोगे वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के, ठीक है, आसपास में ही आप रखेंगे। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, आई होप आपको बन भी जाएगा जी। अब यदि स्टूडेंट्स यही टेम्परेचर जो है आप लोगों को, और यही क्वेश्चन जो है सेम में आप लोगों को, ठीक है, ऑप्शन जो है आपको कुछ ऐसे दे दिया जाए, जैसे आपको 37, ठीक है, फ़ारेनहाइट दे दिया जाए, 37 फ़ारेनहाइट, या स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है 70 फ़ारेनहाइट दे दिया जाए, या स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है, ठीक है, 10 फ़ारेनहाइट दे दिया जाए, या स्टूडेंट्स आप लोगों को यही क्वेश्चन जो है वो 100 फ़ारेनहाइट दे दिया जाए। तो फ़ारेनहाइट में क्या आंसर लगाएंगे आप? क्योंकि सेल्सियस में तो आपने पढ़ लिया कि भैया लगभग 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास में, तो फ़ारेनहाइट में फिर आप किस आंसर को लगाएंगे इनमें से? सेम क्वेश्चन है लेकिन आपको केवल फ़ारेनहाइट में आंसर देना है अब सही। मैसेज कर दीजिए किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। चलिए, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारा? फॉर्मूला होता है F बराबर 9C/5 प्लस 32। ये फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। और यदि आप इस फॉर्मूले के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो दूसरा फॉर्मूला बनेगा F-32, ठीक है। ये फॉर्मूला बनेगा, 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहां पर और अपॉन में जाएगा 9। ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हो यदि आप लगाना चाहें। इसी फॉर्मूले को चेंज करके हमने इसमें बदल दिए हैं। ये सेल्सियस में की कोई चीज निकालना यदि वो फ़ारेनहाइट में दी गई है तो फ़ारेनहाइट रखकर आप माइनस कर दो इस फॉर्मूले में, सेल्सियस में आंसर आ जाएगा। रख के देख लो, रखो। यदि हम 100 रख के देख रहे हैं इसमें, इस फॉर्मूले में 100 रख रहे हैं, सेल्सियस बराबर 5 का 5 ब्रैकेट में एफ की जगह क्या रख रहे हैं? 100 रख रहे हैं, माइनस 32 का 32 अपॉन 9 का 9 जी। 100 में से यदि ये गए तो क्या बचेगा? राउंड फिगर ही कर रहे हैं हम लोग ना अभी, राउंड फिगर। 100 में से यदि मान चलो 30 ही गए तो क्या बचेगा? 70 बचेगा, मतलब 68 बचेगा। ये 5 गुणे 68 है, यहाँ बटे में 9 है जी। क्या होगा? 9 सत्ते 63 होता है। 7 बार भी यदि पढ़ रहे हैं तो सर 63 आ रहा है। तो ये सर अपना 35, सर 35 डिग्री सेल्सियस, क्या 100 डिग्री होना चाहिए? समथिंग समथिंग भी काट रहे हैं तो सर नहीं, 35 डिग्री तो बात ही नहीं सर, 100 तो आ ही नहीं सकता। चलो 100 की जगह 70 लेकर देख लो, 70 लेकर देखो, अब क्या बचेगा यहाँ पर? तो सर 70 में से मान चलो 30 गए, 40 ही बचा लगभग लगभग, ठीक। एक राउंड फिगर लेकर आपको बता रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है। 40 बच्चा मान के चलो समथिंग, या आप 38 लिखना चाहो तो 38 भी लिख सकते हो। बटे में 9 है, 9 चौ 36 से 4 आया, 5 चौ 20, ये देखो 20 डिग्री सेल्सियस के बारे में बता रहा लगभग। सर 20 भी नहीं होना चाहिए, मतलब 70 भी नहीं होना चाहिए। क्या 37 फ़ारेनहाइट होना चाहिए? जरा देखो, 37 फ़ारेनहाइट हो सकता है क्या? 37 में से ये गए, क्या बचेगा? यहाँ पर बचा 5, 5 गुणित 5 बटे में क्या है? 9 है। पच्चम हो गया 25, ये 25 हो गया, बटे में 9 है। 9 या 27 सर 3 के आसपास में आ रहा है। तो क्या स्टूडेंट्स 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास में आंसर भी आ रहा है, 2.5-3 डिग्री के आसपास में। तो क्या 37 फ़ारेनहाइट होना चाहिए जी। यूनिट को कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यदि आपके पास में है तो आप आंसर दे सकते हैं, और यदि आपको यूनिट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला नहीं मालूम तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। बोले सर कैसे? तो फ्रेंड्स, आपने
ठीक है, जैसे आपको पेपर में कहा गया कि भैया 3 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, डिग्री सेल्सियस में ये तापमान सही है, क्योंकि हमने 0 से पढ़ा है 5, इनमें से कुछ भी आ सकता है, 0 से 5 डिग्री के आसपास का कोई भी आंसर। कल को यदि आपको 3 डिग्री दिया है, यदि मैं 3 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलना चाहूं तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है? फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला होता है 9C/5 + 32 होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला यदि आपको फ़ारेनहाइट में आंसर चाहिए तो जरा देखो, 9 का 9, सी का मान कितना सर? सी का मान है 3 बटे में क्या सर 5 + 32, ये क्या हो गया सर? 9 तिया 27 हो गया, 27 बटे कितना हो गया 5 हो गया, प्लस 32 का 32, काटो 55 25, फिर 2 बचा 5 20 + 32, दोनों को जोड़ दो 37.4 आ रहा है, और आंसर आ गया हमारा फ़ारेनहाइट में। देखो, तो यदि आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो आपको यूनिट कन्वर्ट करना भी आना चाहिए। 3 डिग्री सेल्सियस को यदि फ़ारेनहाइट में बदलोगे तो 37.4 आएगा, और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला यदि आपको पता है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। F = 9C/5 + 32, ये फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूले को हमने सेल्सियस के लिए यूज किया, तो जरा देखो, ये प्लस में 32 है, F की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा सर? माइनस में आ जाएगा, माइनस में आ गया। 9C का 9C बटे 5 का 5, 5 गुणे में कहा गया, बटे में कहा गया, गुणे में गया, तो ये गुणे में चला गया। 9C का 9C, 9 गुणे में है, इसके साथ गुणे में कहा जाएगा, बटे में जाएगा, अगली बार में बटे में चला गया। ये देखो, ये सेल्सियस का फॉर्मूला बन गया। तो उसी फॉर्मूले को हमने चेंज कर दिया था, तो उसको हमने सेल्सियस में बना दिया था। तो एक दूसरे फॉर्मूले आपको यदि चेंज करने के लिए पेपर में नजर आए तो आपको यूनिट चेंज करने वाले फॉर्मूले बनना चाहिए, क्योंकि कल को क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में आ सकता है और कल को क्वेश्चन सेल्सियस में आ सकता है। बनेंगे यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो। और जो रेफ्रिजरेटर का जो आपका टेम्परेचर है कितना रखना चाहिए, तो वो भी आपके पास में है। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के साथ में पूरा टॉपिक आपको समझा दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ लॉन्ग इज द gestation period of a cow? एक बेसिक क्वेश्चन के साथ, गाय का गर्भकाल, गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बिना ऑप्शन के साथ आप जवाब देना चाह रहे हैं। 292 दिनों का होता है, क्या 300 दिनों का होता है, क्या 310 दिनों का होता है, या 283 दिनों का होता है? किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? गाय का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो जो आपको ऑप्शन दिए हैं उन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाह रहे हैं। 283 दिनों का होता है गाय का गर्भकाल। क्या ये सही आंसर है? जरा देख लीजिए, बोले यस, बिल्कुल 100% श्योर है। यदि हमें गेस्टेशन पीरियड दिया आता है तो आपसे आसानी से यहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। वेरी गुड। अब यदि मैं गाय की जगह आप लोगों को क्या कर दूं, भैंस कर दूं, बफेलो कर दिया जाए, गाय की जगह क्या हो जाए, भैंस हो जाए, तब क्या बताएंगे आप? गर्भकाल मतलब कितने दिनों तक बच्चे को ये गर्भ में रखती हैं, बताइए। चलिए, अब आंसर आप 310 दिन दे रहे हैं। 310 दिन, क्या ये 310 दिन सही आंसर है? यदि आपसे पेपर में आ जाए तो क्या 310 दिन आप लगाना चाहेंगे यहां पर करेक्ट आंसर? बोले यस, बिल्कुल लगा देंगे, 100% 310 दिन सही आंसर है। अब बफेलो की जगह यदि आप लोगों को कल को क्या आ जाए, गॉट आ जाए, बकरी, ये गर्भकाल का टॉपिक है आप लोगों का। बकरी का गर्भकाल कितने दिनों का होता है, जरा बताइए।
चलिए इन ऑप्शनों में से किसी के साथ नहीं जाएंगे। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए पहला ऑप्शन है आपका, क्या 150 दिन इसका राइट आंसर होगा? क्या इसका आंसर स्टूडेंट्स हमारा 130 दिन होगा? क्या इसका आंसर हमारा 170 दिन होगा? क्या इसका आंसर हमारा 190 दिन होगा? किस आंसर के साथ जाओगे बच्चों, जरा मैसेज करके बता दो। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहेंगे, 130 दिन? जी नहीं बच्चों, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा। यदि आपसे एवरेज यदि पेपर में आए तो गेस्टेशन लेंथ इन गॉड इज 145 टू 155, 145 से 155 दिन ये लेंथ होती है, और एवरेज होता है 150। बकरी बच्चों को गर्भ में कितने दिनों तक रखती है? तो बकरी अपने बच्चों को गर्भ में 150 दिनों तक रखती है, याद रखिएगा, ये भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए गॉड के बाद मेरी हम बात करें आपसे सीप, क्योंकि 4 ही टॉपिक पर पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, गाय भैंस, ठीक है, भेड़ और बकरी। तो ये भेड़ की यदि हम बात करें, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 148 दिन कह रहे हैं आप, वेरी गुड। और कोई बिना ऑप्शन के बताना चाहे तो? जी ऑप्शन लीजिए फ्रेंड्स। क्या इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा 142 दिन होगा? क्या इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो 162 दिन होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर हमारा 102 दिन होगा? क्या इसका करेक्ट आंसर हमारा 182 दिन होगा? जी गेस्टेशन पीरियड इन सीप, भेड़ का गर्भकाल कितने दिनों का होता है? तो स्टूडेंट्स जितना, ठीक है, गेस्टेशन पीरियड गॉट का होता है, बकरी का होता है, लगभग वही भेड़ का भी होता है। भेड़ और बकरी का जो गर्भकाल है वो दोनों का लगभग सेम होता है। तो कितना होता है? 142 दिन, क्योंकि इसका जो एवरेज चलता है वो 142 से 152 दिनों के बीच में कोई भी आपको ऑप्शन मिल सकता है, 142 से 152 दिन, ठीक है, ये आप लोगों को पेपर में ऑप्शन मिलेंगे, इनमें से कोई भी आपको आंसर मिलेगा, आपको लगाना है। एक्यूरेट 142 नहीं है, 142 भी हो सकता है, ठीक है, और 152 के बीच में कोई भी आपको डाटा देखने के लिए मिल सकता है। चलिए अब फ्रेंड्स आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इसी को और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो क्वेश्चन हमने दिए हैं, इसी को यदि हम मंथ के साथ में चलें, मंथ को लेकर चलें, तो अब आपको मंथ के साथ बताना है। देखते हैं कितने बच्चे जो है मंथ के साथ सही जवाब देंगे। काऊ, बफेलो, सीप और गॉट। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, दिनों का आपने कई बार पढ़ा हुआ है, दिन आपने पढ़े हैं? बोले यस बिल्कुल पढ़े। तो दिन में भी हमने बात की है आपसे, तो दिन का डाटा एक बार जरा लिख लेते हैं। दिन का डाटा क्या है? 283, इसका 310, इसका लगभग 142, इसका लगभग 150, या दोनों का आप 145 ऑन एन एवरेज दोनों का बराबर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। अब बताइए फ्रेंड्स, यदि इन्हें मंथ में लिखा जाए, मंथ में, क्योंकि महीने में पूछ लिया जाता है कई बार, इतने महीने इतने दिन, तो यदि आप मंथ में लिखेंगे तो क्या आंसर लिखना चाहेंगे इसका, जरा मैसेज करके बताओ। जी गाय का 9 महीने, ओके 9 माह, मतलब 283 में भाग दे देंगे किसका? 30 दिन का। 30 दिन का यदि आप भाग दे रहे हो तो क्या होगा, कितना निकल कर आएगा? लगभग लगभग, क्योंकि महीने और दिन ये भी पेपर में दिया गया कि 8 महीने 21 दिन, ठीक, इतने महीने इतने दिन, ऐसा भी पेपर में ऑप्शन मिला है आप लोगों को। जरा देख लो, 283 में जरा भाग दे दो आप लोग 30 से, क्या आंसर आ रहा है? सर लगभग लगभग 9 माह, इसमें तो लगभग लगभग 9 माह के आसपास होता है।
जी 310 में क्या होगा स्टूडेंट्स? 310 में यदि आप 310 के साथ जाना चाहें तो सर लगभग लगभग 10 माह, लगभग लगभग 10 माह। बोले यस बिल्कुल ठीक है। 142 150 दोनों को आप चाहो तो ऑन एन एवरेज 150 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। दोनों का डाटा एक से याद रखोगे तो आप कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। इसमें क्या होगा, कितने महीने जाएंगे इसमें? 5 महीने। तो बोले यस सर लगभग लगभग कितने माह दोनों में? 5 माह। याद रखना, यदि माह से यदि क्वेश्चन आए तो आपको याद रखना होगा कि इनका जो गर्भकाल होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, वो कितना होता है? भेड़ का और बकरी का 5-5 माह का होता है, गाय का 9 माह का और भैंस का 10 माह का होता है। चलिए क्लियर है। इसके बाद में स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन में यदि आप लोगों को, ठीक है, क्या पूछ लिया जाए? एस्ट्रस साइकिल पूछ लिया जाए। एस्ट्रस साइकिल, क्योंकि ये भी लगातार पेपर में आया है, जिसे हम लोग कहते हैं ऋतुकाल। ऋतुकाल मतलब स्टूडेंट्स जैसे महिलाओं में देखा होगा आप लोगों ने, मासिक धर्म आता है, उसके बाद में ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ठीक है, महिलाओं में यदि आप देखेंगे कि ये प्रेगनेंसी कब कंसीव होती है, बच्चा कब रुकता है, ठीक है, तो पीरियड्स आने के लगभग 1 हफ्ते के बाद में। बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही जानवरों में भी, गाय में, भैंस में, भेड़ में, बकरी में क्या होता है? एस्ट्रस साइकिल आता है। उसके लगभग 24 घंटे के दौरान यदि आप क्या करते हैं, डॉक्टर के द्वारा कृत्रिम रूप से गर्भधारण करवाएं या उन्नत किस्म के किसी, ठीक है, बकरे से, ठीक है, भेड़ से या भैंसे से या बैल से, सांड से गर्भधारण करवाते हैं तो बच्चा रुकेगा जानवरों में। बोलिए यस। तो वो एस्ट्रस साइकिल गाय में हर कितने दिनों के बाद में आता है? वो क्या समय है जिसके, ठीक है, गुजरने के बाद में गाय जो है ऋतुमय होती है? गाय का बताइए वो समय। 21 दिन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हर 21 दिन के बाद में यदि आपकी गाय गर्भवती नहीं है, गाय यदि आपकी प्रेग्नेंट नहीं है, तो हर 21 दिन में गाय जो है क्या होगी? ऋतु में होगी। मतलब गाय क्या हो जाती है? अग्रेसिव हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है? तेज तर्रार स्वभाव हो जाता है गाय का, पानी नहीं पिएगी, थोड़ा सा क्या रहेगी? दूसरे झुंड से अलग रहेगी, मारने के लिए होती है गाय, या बहुत जोर जोर से चिल्लाती है। तो वो ऋतुमय के कुछ संकेत होते हैं। तो हर 21 दिन में आते हैं गाय में, हर 21 दिनों में आते हैं। भैंस में कब आते हैं स्टूडेंट्स? कितने दिनों में आते हैं भैंस में? जी भैंस में यदि आपसे ऋतुकाल पूछा जाए तो क्या लिखेंगे आप? भैंस में भी 21 दिन। चलिए वेरी गुड, भैंस में भी 21 दिन आपका सही आंसर है। भैंस में भी 21 दिन में आते हैं। गाय और भैंस में दोनों में जो ऋतुकाल है वो 21-21 दिनों के बाद में आता है। हर 21 दिन बाद में गाय के आती है, ऋतु में होती है। आप उसे क्या कर सकते हो? गर्भधारण करवा सकते हो, यदि गर्भधारण नहीं करवाए हैं तो। भेड़ में ये समय कब आता है? भेड़ में 18 दिन में आता है। ओके जी, 18 दिन नहीं, 18 दिन गलत है, 18 दिन गलत है। 21 दिन, 14 दिन। जी यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, सोच के जवाब दीजिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं 18 दिन और कुछ लोग कह रहे हैं 22 दिन। तो 18 दिन होगा या स्टूडेंट्स आपका 22 दिन होगा, ये बताइएगा। जी सोच समझकर जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये लगातार पेपर में पूछा जा चुका है। 21 दिन, 22 दिन, 7 दिन। कुछ लोग 7 दिन में भी आए हैं कि सर 7 दिन में लगा देते हैं आंसर। राइट आंसर 7 दिन। 21 दिन ही होगा? नहीं, 21 दिन नहीं है स्टूडेंट्स। हाउ लॉन्ग इज द एस्ट्रस साइकिल इन शीप? तो स्टूडेंट्स ये जो आपको डाटा मिलेगा, ये लगभग स्टूडेंट्स आपको मिलेगा 17 से 18 दिन दोनों में।
दोनों में कितने दिनों का? तो भेड़ और बकरी दोनों में आप लोगों को 17 से 18 दिन का मिलेगा। 17 डेज आप लिख सकते हो, 17-18 डेज के आसपास का डाटा चलता है। ठीक है, जो डाटा फ्लक्चुएट है 17 भी रहता है, कई बार उसमें 18-19 तक भी पहुंच जाता है, तो आप 17-18 याद रखिएगा, क्लियर रहेगा, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। डाटा फ्लक्चुएट है, कल को 20 मिलेगा तो ये मत बोलना कि सर 20 क्यों आ गया, 20 भी हो सकता है। ठीक है, ये फ्लक्चुएट डाटा है। अब स्टूडेंट्स ऋतुकाल तो हुआ। अब जैसे मान चलो गाय आपकी जो है, आप सुबह उठकर आपने देखा कि भैया गाय हमारी ऋतु में हो चुकी है, मतलब गाय चिल्ला रही है, गाय ठीक है थोड़ा सा क्या है अग्रेसिव नजर आ रही, पानी नहीं पी रही है आपकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी जो भी आपने पाला है। तो फ्रेंड्स वो समय क्या रहेगा, वो ठीक है कितने समय के लिए आता है वो ऋतुकाल, जो ऋतु साइकिल आया है वो कितने समय के लिए आया है, वो टाइम क्या रहेगा, कितने घंटे के लिए आया है वो समय, जिस समय में यदि आप गाय को ऋतु में करवा लें। सक्सेस रेट क्या होगा, सबसे सही रेट गाय में, गाय का जो सक्सेस रेट होता है स्टूडेंट्स, यदि आप 16 से 18 घंटे के बीच में गाय को गर्भधारण करवा लेते हैं तो सक्सेस रेट ज्यादा है। देखो समय 24 घंटे 48 घंटे 2 दिनों तक रहता है, लेकिन आपकी गाय गर्भधारण नहीं कर पाएगी। जो उसका पीक पीरियड होता है सबसे ज्यादा, जब गाय में वो ठीक है ऋतुकाल का आपको अंश मिलेगा, वो 16 से 18 घंटे के बीच में मिलेगा। इस समय में यदि आपने गाय को गर्भधारण करवा लिए तो 100% तय है कि गाय आपकी जो है क्या हो जाएगी, गर्भवती हो जाएगी। बोले यस। भैंस में क्या होगा जी सर, भैंस में भी लगभग यही डाटा चलता है, लगभग कितने घंटे का, 18-20 घंटे का ही डाटा इसमें भी चलता है, भैंस में भी। गाय भैंस में लगभग डाटा सेम चलता है जी। अब स्टूडेंट्स सीप के लिए यदि हम चर्चा करें तो लगभग स्टूडेंट्स 30 घंटे के अंदर भी यदि आप गर्भधारण करवा रहे हैं तो चल जाएगा। कितना, 30 घंटे के अंदर भी ये ठीक है गर्भधारण यदि कराएंगे तो चल जाएगा। बकरी में स्टूडेंट्स ये चलता है लगभग 2.5 दिन तक। कितने दिन तक, 2.5 दिनों तक चलता है ये। यदि आप बकरी को गर्भधारण करवा रहे हैं तो लगभग 2.5 दिनों के बीच में आप गर्भधारण करवा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा लंबा चलता है। तो आपसे यदि इनसे लेंथ ऑफ एस्ट्रस पूछ लिया जाए तो ये लेंथ है, ये उनका सबसे लंबा समय है। ठीक है, इतने समय में आप इनको क्या कर सकते हो, गर्भधारण करवा सकते हो आसानी से जी। बन जाएगा क्या पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए तो? चलिए, तो ये डाटा याद रखिएगा, ये सभी फ्लक्चुएट डाटा है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट डाटा नहीं होते बेटा ये ना, ये सब फ्लक्चुएट होते हैं, थोड़ा बहुत इसमें परिवर्तन आता है। आप बोलेंगे जैसे गाय में, यदि आपको कल को पेपर में आ जाए कि भैया गाय में जो ठीक है एस्ट्रस साइकिल का समय है, ये आ जाए एवरेज लेंथ ऑफ एस्ट्रस साइकिल इन काउ, और आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए ठीक है 15 से 17 आपको मिल जाए, मान चलो 20 से 25 आपको ऐसे ऑप्शन मिल जाए, 70 से 80 घंटे आपको ऑप्शन मिल जाए, 0 से लेकर 5 घंटे ऐसे आपको ऑप्शन मिल जाए, तो फिर ये वाला ऑप्शन लगाओगे आप। तो जैसा आपको ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से आपको जाना पड़ेगा ऑप्शन को देखते हुए। चलिए, तो ये पूरा टॉपिक था आप लोगों का स्टूडेंट्स, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी पर रिलेटेड, जिसमें हमने गेस्टेशन पीरियड पर चर्चा किया, साथ ही साथ में हमने आपको एस्ट्रस साइकिल भी बता दिया और इनकी लेंथ भी बता दी है। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।